हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन एसएससी जीडी 2020। जो भी आप जिस समय भी देख रहे हो, 2021 में देख रहे हो तो 2021, 2022 में तो 2022 एंड 2023 तो 2023। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कांस्टेंट वाली चीज़ें हैं जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। बेसिकली मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आपको 21 है तो 21 में ही आएगा, 22 है तो 22 में ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको अगर आपने एक बार देख लिया तो 2022 की भी मैथ्स कर सकते हो, 2023 की भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आप अपने दिमाग में डाल लो तो फिर नहीं भूल सकते आसानी से, है ना, अगर समझ लो तो। क्योंकि ऐसी चीज़ें जानते बहुत लोग हैं लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे ना कि जानेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब ये मैथ्स का जो सीरीज़ है, मतलब बात करें पूरी जीडी की जो सीरीज़ है, कंटिन्यू रहेगी जब तक पेपर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि तब तक हम पढ़ाएंगे ही, सिर्फ बताएंगे कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो पेपर की तरफ, किस तरीके से आप कर सकते हो पेपर को। ठीक है, तो देखते हैं अब इस मैथ्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम बात करें नंबर सिस्टम के, बहुत सारे पार्ट आएंगे। और प्लीज़ यार परेशान मत हो जाना क्योंकि बहुत सारे पार्ट आ सकते हैं नंबर सिस्टम के। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हैं जो समझानी पड़ेंगी बहुत डिटेल में, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक अगर ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यही क्वेश्चन अगर हम करा के रुक जाएंगे, इसके आगे कुछ ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन करेंगे तो ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए साथ के साथ। और आपका काम है कि और क्वेश्चन ढूंढना है, ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक जाना है बस। तो सिलेक्शन तब होगा जब ऐसे ही क्वेश्चन आप बहुत सारे कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में आ रखे हैं, कुछ नया हम नहीं लाए। ये सारे क्वेश्चन वेबसाइट से मिले हैं हमको, हमने यहाँ पे लगा दिए और आपको हम करा देंगे। ठीक है, अब उसके ऊपर आपकी मेहनत होगी, कितने आप क्वेश्चन और करते हो, प्रैक्टिस करते हो, अपने आप को शार्प करते हो उस चीज़ के अंदर। तो नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना बात करें तो नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये है नंबर सिस्टम एंड दिस इज पार्ट 1। तो नंबर सिस्टम ही इकलौता है चैप्टर जिसके आप बहुत सारे पार्ट देखोगे, पार्ट 1 2 3 4 5 6, हो सकता है 7 भी। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर ये है, सब कुछ आता है ना इसमें। आप बात करो फैक्टर्स के, फैक्टर्स निकालने की आप बात करो, ऐसे क्वेश्चन जो अभी आपको दिख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन की बात करो, आप रिमाइंडर निकालने की बात करो, आप डिविजिबिलिटी रूल की बात करो, सब इसी के अंदर आता है। सो इसलिए इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू √7 माइनस √6। तो वैल्यू बतानी है हमें 1 में x³ माइनस x³ की। तो इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाना चाहूँगा, तो फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, सो फॉर्मूले कुछ इस तरीके। तो एक काम करना, पहले वीडियो पॉज करना, अपने आप से कुछ फॉर्मूले लिखने की कोशिश करना। ठीक है, देखते हैं कितने लिख पाते हैं और देखते हैं हम कितना एक्स्ट्रा लिखवा पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो सबको आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab। सेम इज विद माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो इसका मतलब a², इसका मतलब b², बीच में माइनस। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला जनरली हम लिखते हैं ऐसे a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो इसको एक और तरीके से हम जानते हैं, फॉर्मूले से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड a प्लस b। नेक्स्ट इज a माइनस b³, दैट इज फिर से दो फॉर्मूले हो सकते हैं। हम जानते किस तरीके से, हम पहले वो देखते हैं। हम सबको पढ़ाया जाता है इस तरीके से, तो हमें यही याद है कि a³ माइनस b³ हम बात करें तो प्लस 3ab² माइनस 3a²b। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। क्लियर है, तो हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे सामने a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ में होता है उल्टा, इसमें अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b एंड a² प्लस ab प्लस b², b अंदर सब कुछ प्लस। नेक्स्ट इज a³ माइनस b³, तो a प्लस b, अब यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बना सकते हो खुद से अपनी ट्रिक्स याद करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऐसा नहीं यहीं पे खत्म हो गया। एक जो जाना माना फॉर्मूला हमको याद आता है वो है a² माइनस b² क्या होता है, तो a प्लस b a माइनस b होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि याद होनी चाहिए। एक फॉर्मूला होता है कि भाई x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या होता है, तो 3xyz होता है अगर x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0 है, तो इफ।
ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अगर आप मेरे से पूछोगे कि इनमें कौन सा है, तो गिव मी अ सेकंड, मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन सा है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये वाला, ठीक है। अब आप जब करोगे क्वेश्चंस तो आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो इस फॉर्मूले के अलावा किसी फॉर्मूले से नहीं होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितने ही मैंने अभी तक लिखवाए हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपको आइडेंटिटी में यूज़ करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे जब क्वेश्चन करोगे, बट हाँ सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो वही है। अब अगर हम बात करें एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू √7 माइनस √6 वैल्यू निकालनी है हमें इसकी। तो हम पहले देखते हैं हमें ये चीज़ कैसे मिल सकती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमें किस तरीके से मिलेगी, इस तरीके से ही मिल सकती है ना, और कोई तरीका है नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये भी आपको एप्लीकेशन देखने पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है, वो सारे आप क्वेश्चंस के साथ साथ देखोगे कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे हम फिट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम लगा लेते हैं। तो अब हो जाएगा a मान लेते हैं हम 1/x एंड हम b मान लेते हैं x। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने टिक कर रखा है अभी, तो हो जाएगा हमारा 1/x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, यही तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 1/x तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ साइड वाला, ठीक है, इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो मैं ये सारा मैं सारे ही इरेज कर देता हूँ एक ही बार में, ठीक है, वरना मुझे बहुत टाइम लग सकता है। तो इरेज ऑल, ठीक है। तो हम फिर से लिख लेंगे फॉर्मूला वाला 1 मतलब a माइनस बी का होल क्यूब वाला, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b, ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब हमें 1/x की वैल्यू तो पता ही नहीं है, x की वैल्यू पता है, तो 1/x की वैल्यू हम निकाल लेंगे साइड में। तो 1/x की वैल्यू निकलेगी कुछ इस तरीके से, ऊपर रैशनलाइजेशन सुना होगा सबने, तो वही किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा वर्ड भारी है, इसका मतलब ये नहीं बहुत हार्ड है, बहुत आसान है ये चीज़। तो इसी के साथ साथ अब क्या होगा, ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6 और a माइनस बी a प्लस बी मतलब a² माइनस b², तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मतलब जो 1/x की वैल्यू हो जाएगी √7 प्लस √6। तो अब एक और चीज़ याद रखना है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू √7 माइनस √6 है या फिर कुछ भी है, मतलब √7 माइनस √6 इसमें दोनों के बीच में एक का गैप है, या फिर आप कोई सा भी और ले लो, √9 माइनस √8 ले लो, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी √9 प्लस √8, मतलब कि दोनों के बीच में जब गैप 1 का हो और बीच में माइनस हो, और तो क्या हो जाएगा कि 1/x क्या हो जाएगा, उसका मतलब बीच में सिर्फ प्लस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड इसे मिटाने दो पहले। तो अगला क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं आपको, तो अगला क्वेश्चन है कुछ ये, तो √8 माइनस √7, तो इसके बीच में भी क्या है, एक का ही गैप है, बीच में माइनस है। तो x की वैल्यू अगर √8 माइनस √7 है, तो 1/x क्या होगा, √8 प्लस √7 हो जाएगा, बीच में माइनस है बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर दोनों के बीच में 1 का गैप है तो, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, आपको निकाल के देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। समझ में आ गया, चलो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू √7 प्लस √6 और x की वैल्यू √7 माइनस √6, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करी जाए, चलिए पुट करते हैं। तो 1/x कितना दे रखा है हमें, निकाला हमने अभी कुछ इस तरीके से, ये है माइनस x की वैल्यू √7 माइनस √6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, x से x कट गया, बचा क्या सिर्फ 3। अब 1/x माइनस x फिर से लिखना पड़ेगा, तो √7 प्लस √6। अब अगर मैं देखूँ यहीं से देख लेते हैं ना, तो माइनस √7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस √7 प्लस √6, क्लियर है। अब इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और प्लस √6 और ये माइनस माइनस प्लस √6 कितना हो जाता है, 2√6 इज इक्वल टू क्यूब हो जाएगा ना, ये तो पूरा पहले क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2√6। अब इसका क्यूब कैसे निकलेगा, इसका क्यूब कैसे निकलेगा, किसको नहीं आता है तो यहाँ पे हम साइड में समझ लेते हैं पहले। तो 2√6 का क्यूब मतलब 2√6 इंटू 2√6 इंटू 2√6, क्लियर है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो √6 इंटू √6 6 इंटू √6, तो 48√6 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको हम लिख देते हैं 48√6, ठीक है। अब देखो
3 इंटू 2√6 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये माइनस में है, यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 6√6 इज इक्वल टू 1/x³ माइनस x³। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54√6 इज इक्वल टू 1/x³ माइनस x³। आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। यस मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा आपको दिखा। अगर आपको देखो जो चीज़ मैंने बताई कि अगर दोनों के बीच में 1 का गैप है और आपका बस साइन चेंज करना है 1/x निकालने के लिए, तो ये पोर्शन आपको नहीं करना पड़ेगा। ये पोर्शन भी नहीं करोगे अगर आपको ढंग से वो रूट मतलब क्यूब निकालना आता है, तो सिर्फ इतना करना है आपको, और आपको 1 मिनट में 1 मिनट मिलेगा, वो बहुत है इतना करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा कैलकुलेशंस में। तो ये 1 मिनट का सवाल है। जैसे अगर हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, देखते हैं हो पाता है या नहीं। सो टाइम आप लगा सकते हो अपने वॉच में या जहाँ भी आप लगा सकते हो। तो ठीक है, तो देखते हैं, ये करते हैं। तो बिना हम इतना वेस्ट नहीं करेंगे। तो x हमें दे रखा है √x इतना, एंड 1/x हमें निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, √8 प्लस √7। फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम लगेगा। हम बात करें तो कितना आएगा ये 1/x माइनस x³ इज इक्वल टू a³ माइनस, ये आप देखो ये ना भी करो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा हर बार। ठीक है, तो 1/x माइनस x हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब 1/x माइनस x साइड में कर लें क्या, 1/x माइनस x साइड में कर लेते हैं। तो √8 प्लस √7 माइनस √8 प्लस √7। ठीक है, इससे ये क्या बचा, क्या 2√7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2√7 सीधा सीधा, एंड क्यूब 1x³ माइनस x³, इससे ये गया -3। इसका क्या निकाला अभी हमने, 2√7। अगर इसका हम निकालेंगे पूरा तो कितना निकलेगा क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। √7 का क्यूब कितना होगा, 7√7। तो 8 इंटू 7√7 मतलब 56√7 इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से हो जाएगा। -3 इंटू 2√7 क्या हो जाएगा, 6√7। ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 56 प्लस 6 62√7 इज इक्वल टू 1/x³ माइनस x³। आंसर इज दिस। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका हो गया। 1 ही मिनट लगा होगा मेरे हिसाब से, आप टाइम लगा सकते हो, या मैं भी जब वीडियो एडिट वगैरह करूँगा तो मैं टाइम लगाऊंगा, ज़रूर देखूंगा, और अगर नहीं होता है तो मैं नीचे सॉरी भी लिख दूंगा। ठीक है, तो हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट फिर से एक सेम क्वेश्चन, मैं इसलिए 2-3 क्वेश्चन मैंने इसलिए इसके डाले हैं ताकि क्लियर हो जाए पूरा। ठीक है, तो इसको भी अगर हम जल्दी से करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, देखो वही निकालना है ना, 1/x³ माइनस x³। अगर आप देखो बीच में प्लस कर दोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फिर हर जगह प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो? तो कुछ नहीं है, अगर प्लस होता है बीच में तो कोई बात नहीं, इन ऑप्शंस को भूल जाओ। एक बार हम क्या करते हैं, प्लस लेके करते हैं। ठीक है, मान लो हमें प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो x हमें पता है कितना है, √6 माइनस √5। तो 1/x कितना आ जाएगा, √6 प्लस √5। क्यों आ जाएगा, बीच में माइनस है, साइन चेंज करना है बस, और दोनों के बीच में 1 का गैप है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 1/x प्लस x हो जाएगा, इसका क्यूब निकालना है। मतलब 1x एक मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। अब इसमें क्या निकालना है हमें, 1/x माइनस x निकालना है, 1/x प्लस x निकालना है। 1/x प्लस x निकालना है ना, ये देखो। तो 1/x प्लस x कितना हो जाएगा हमारा, √6 प्लस √5 प्लस √5 सॉरी 6 माइनस √5। ठीक है, तो -5 से +5 गया, बचा गया 2√6। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2√6। तो 2√6 का क्यूब इज इक्वल टू 1/x³ प्लस x³, काटा, बचा क्या +3। इसमें भी क्या आएगा 2√6। अब अगर हम 2√6 का क्यूब निकालेंगे, निकाल के आए हैं पहले, अभी कितना निकला था, 48√6 निकला था। 48√6 में से हम क्या करेंगे, 6√6 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस में है। तो कितना हो जाएगा, 48 में से अगर 6√6 माइनस करेंगे तो 42√6 हो जाएगा हमारा, एंड ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका हमने वैल्यू चेंज करके निकाली, इसलिए ऑप्शन में आंसर नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। देखो 3 लाइन का क्वेश्चन बचा या नहीं बचा, अब तो कंफर्म है कि हाँ आपके 40 से 45 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे अगर इस तरीके का भी आता है। लेकिन अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है, किसी को अगर नहीं पता है कि x ये है तो 1/x कितना होगा, तो उससे नहीं होगा। नेक्स्ट, अब भैया ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है मुझे, बस ये लेकिन गैप समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है,
तो एक काम करते हैं हम, ठीक है। तो हम देखो सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है इसमें ज़्यादा। तो x इक्वल टू √10 - 3 दे रखा है हमें, बस इतना है ना। तो देखो थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, √9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। √9 क्या होता है, 3 के बराबर होता है ना। √9 क्या होता है, 3 के बराबर ही होता है। तो हम 3 की जगह पे √9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, तो x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ √10 - √9। गैप कितने का हो गया, 1 का हो गया, ठीक है। और बीच में माइनस है तो 1/x कितना आ जाएगा हमारा, 1/x कितना आएगा वो हमारा, गेस कर सकते हो। तो वही हो जाएगा ना, बस साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, इतना आ जाएगा। तो x पता चल गया, ये भी पता चल गया। निकालना क्या है बस, अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 1/x³ - x³ की। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/x - x³, ठीक है। तो वही सेम चीज़, a³ - b³ - 3ab एंड a - b। करना क्या है, 1/x - x निकालना है साइड में, क्योंकि दोनों बार यहाँ भी लिखोगे वही सेम चीज़, यहाँ भी लिखोगे वही सेम चीज़, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप पहले ही निकाल लो, ठीक है। तो 1/x क्या है, √10 प्लस √9 एंड माइनस करना है तो -√10, साइन चेंज हो जाता है ना माइनस करते टाइम। तो इससे ये गया, बचा कितना, √9 और √9 2√9, ठीक है। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो 2 × 3 6, क्लियर है। तो मैं 3 × 2 लिख देता हूँ। तो 3 × 2 6, क्लियर है। तो 1/x - x आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब इज इक्वल टू 1/x³ - x³। इससे ये गया -3। 1/x - x क्या दे रखा है हमें, 6 दे रखा है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 36 × 6 3, हाँ तो 216 होता है, ठीक है। तो 216 प्लस 3 × 6 18 इज इक्वल टू 1/x³ - x³। आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप इसको प्लस करोगे तो 234 आएगा, ठीक है। सॉरी ज़्यादा नीचे चला गया ना, दिख नहीं रहा होगा जनाब आपको, तो हम साइड में लिख देते हैं। 234 हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज बी। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब हो जाएंगे, हो जाने चाहिए ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट फिर से सेम तरीके क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया कि हो जाए। तो ये अब आप मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ भाई सेम क्वेश्चन करा करा के। बस एक चीज़ इसमें बदलेगी ये कि x इक्वल टू अगर √5 - 2 दे रखा है तो 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, बिकॉज √4 2 के बराबर होता है। तो 1/x कितना हो जाएगा, √5 प्लस √4 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके जी। तो आपका वैल्यू निकाल लोगे। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो देखो गाइस, इतना हार्ड होता नहीं है जितना हम बना देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। कभी भी जो मेंटल एबिलिटी है वो हार्ड नहीं होती है, बस आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ फॉर्मूले जो हम बताते हैं वो याद होने चाहिए सिर्फ। और ऐसा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई आपका केमिकल फॉर्मूले मिलाना नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है मैथ्स, ठीक है। खासकर मेंटल एबिलिटी, अगर आप 11th-12th की मैथ बोलोगे तो येस हार्ड है, ठीक है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। जिसने जो 11th-12th का बच्चा है ना, मैथ्स ले रखी थी जिसने, तो यार वो आसानी से कर सकता है ये वाली मैथ्स। लेकिन हाँ 10th तक करी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 39 + 12√3। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तुम्हें। इसका मतलब क्या है पता, अगर मैं बोलूँ 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या करोगे, √9 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 3। तो इसका कैसे निकालोगे, क्योंकि इसमें तो समस्या दे रखी है ना आपको, तो इसमें कैसे निकालोगे जरा हम देखते हैं। तो इसमें दे रखा है आपको 39 + 12√3 दे रखा है ना, इतना दे रखा है 12√3। एक सेकेंड लिख लेते हैं ढंग से। इसमें दे रखा है 12√3 है ना। अब इसका अंडर रूट कैसे निकालोगे, बेसिकली यही तो बोल रहा है ये भैया, ये तो फंस गए हम। तो ये थोड़ा हार्ड भी है, मैंने पहले डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा आसान वाला देखें क्या। चलो ये देखते हैं पहले, ये थोड़ा आसानी से हो जाएगा, कराएंगे वो भी। ऐसा नहीं है कि भैया डर रहे हैं, डर नहीं रहे, समझाने में दिक्कत हो जाएगी उसे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये करा देते हैं। तो हमें इसमें निकालना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है सेम। तो √16 + 6√7, क्लियर है, ठीक है। अब आप सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है, जो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ। देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पहले, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला काम आएगा आपके, जो कि है a² + b² + 2ab। क्लियर है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 2ab बना दूँ, किसको, इसको तोड़ के, इसको a + b का a² + b² बनाना है मुझे,
और इसको क्या बनाना है मुझे 2ab। अब देखना कैसे बनाता हूँ मैं। तो इसको 16 का 16 लिखेंगे पहले, कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे 2ab बनाने के लिए हमें इधर 2 चाहिए है कि नहीं, तो 6 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 × 3 में तोड़ सकता हूँ और यहाँ पे √7 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखते रहना मेरे को आराम से तसल्ली से, मेरे को नहीं मतलब सॉल्यूशन को। 2, अब मेरे को 3 इसके अंदर ले जाना है, रूट के अंदर। तो 3 का क्या कर सकता हूँ मैं, देखो अगर 2 × 3 √7 दे रखा है, अगर मैं इसको रूट में बदलना चाहूँ तो क्या मैं 3 को √9 नहीं लिख सकता हूँ? हाँ जी भैया लिख सकते हो। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ अब पूरा अंदर? हाँ जी भैया लिख सकते हो, तो लिख दूँ। ठीक है, तो ये लो लिख दिया। ठीक है, कोई समस्या अभी तक की नहीं, क्योंकि मुझे 2ab बनाना था तो मैंने 6 को 2 × 3 में तोड़ दिया एंड देन 3 को रूट बना दिया, तो 2 मेरे को मिल गया। अब 16 को क्या करना है, a² + b² बनाना है। तो क्या करूँगा मैं, कैसे बनाऊँगा? तो 9 × 7 दे रखा है, 9 × 7 दे रखा है इधर। अब 9 + 7 करूँगा तो कितना हो जाएगा 16, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो मैं क्या इसको 9 + 7 में तोड़ सकता हूँ 16 को? हाँ भैया तोड़ सकते हो, लेकिन इससे स्क्वायर तो नहीं बना। तो ये लो बना दे स्क्वायर। ठीक है, बना दे। तो ये लो बना देते हैं। तो इसमें हो जाएगा अब आपका √9 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब लिख दिया मैंने गलती से, स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 √9 × 7 हो गया। अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूँगा, √9 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा, और √7 का स्क्वायर करूँगा तो 7 आ जाएगा। तो मैंने चेंज ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने बस फॉर्म को बदला है एक दूसरे में। अब देखो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। फॉर्मूला क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा सीधा सीधा √9 + √7 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से बाहर आ सकता है, रूट हट सकता है ना, इस स्क्वायर से ये रूट हट सकता है ना, ये वाला। तो आंसर आ जाएगा मेरा √9 + √7। भैया ऑप्शन में आंसर नहीं है तो कुछ नहीं है। √9 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 + √7 आ जाएगा आंसर। दे रखा है, यस दे रखा है, आंसर ये रहा। ठीक है, देखिए आंसर 3 + √7। क्लियर है? क्या किया मैंने, मेरे को फॉर्मूला बनाना था ऊपर। अगर देखो बीच में माइनस होता ना तो मैं फॉर्मूला ऊपर लिखता a - b का होल स्क्वायर, लेकिन बीच में क्या था, प्लस था, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरे को क्या करना था, 2ab बनाना था सबसे पहले। तो 2 × 3 कर दिया मैंने, अंदर ले गया, क्या हो गया 2 × √9 × 7 हो गया। फिर मेरे को देखना था कैसे मैं ab बनाऊँ, तो ab भी बन गया मेरे को, क्योंकि अंदर वाले से हिंट मिल गई कि 9a है और b क्या है 7 है। तो इस तरीके से मैंने तोड़ा, आंसर मेरा आ गया। ठीक है, अब थोड़ा हार्ड वाले की तरफ चलते हैं। भैया हार्ड नहीं है, वो समझने आने में थोड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि डिजिट बड़ी बड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं अब इस क्वेश्चन को जरा। तो इसमें भी अब देखो, इसमें भी क्या है, बीच में प्लस है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला फॉर्मूला ही साइड में लिख देते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें मैं पहले छेड़ूंगा नहीं 39 को, ऐसे कैसे रहें। तो इसको क्या करेंगे, 2 × 6 लिख देंगे। क्या कर देंगे, 2 × 6 लिख देंगे और 6 को अंदर ले जाएंगे। अब 6 को क्या मैं √36 लिख सकता हूँ? क्या मैं 6 को √36 लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, 2 × √36 × 3 लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो। तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसके साथ भी सेम। अब देखो आंसर वैसे मैं बता सकता हूँ ऐसे ही कि a होगा। भैया कैसे बता दिया, क्योंकि देखो 36 क्या होता है, 36 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, मतलब क्यूब, स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे 6 आ गया ना। देखो पहले क्वेश्चन में क्या किया था, जो हमने किया अभी, देखो क्या था, √9 और 7 था, √9 और 7 ही लास्ट में भी आंसर आया है ना, a और b तो आया आंसर। अब हमें यहाँ पे a और b तो पहले ही पता चल चुका है, √36 और √3, तो आंसर ऐसे ही पता चल गया है हमें। लेकिन हम अपनी कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे। ठीक है, ताकि हमें कंफर्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी फिर वही सेम चीज़, 39 को हम 36 + 3 में तोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 36 का √36 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 √36 √3। ठीक है, अब क्या हो गया, ये a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab है, तो a² a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब आया क्या, √36 + √3, क्योंकि स्क्वायर से ये कट गया। अब आंसर क्या आ जाएगा, 36 को निकालेंगे बाहर तो 6 + √3। आंसर तो मैं जो बोला था वही था।
ठीक है। तो इस तरीके से आप ए और बी की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आसानी से आ सकता है 2 ही स्टेप के अंदर। इन दोनों में ही आंसर पता चल जाएगा मेजरली। अगर नहीं पता चलता है तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए ज़रा शुरू करते हैं इसको भी सॉल्यूशन। तो इसको भी हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 27 + 10√2, इसमें भी बीच में प्लस है तो मैं साइड में कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा, a + b का होल स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं इसको भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए। तो 27 का 27 लिख दो, प्लस इसको किस में तोड़ना है, इसको किस में तोड़ना है, 5 और 2 में ना, क्योंकि 2 × 5 10 होता है। तो 2 रहने देते हैं। अब 5 का अंडर मतलब स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 25 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 25 और √2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको बाहर निकालूंगा तो 5 हो जाएगा, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा फिर से। तो मैं इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, और फिर 5 का क्या कर दिया मैंने, √25 इस तरीके से। ठीक है, ताकि ए भी बन जाए। अब देखो कुछ सिमिलर सा लग रहा है यहाँ पे भी। √5 को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस √2। आंसर दिख गया ना, कोई हार्ड था क्या, नहीं। लेकिन फिर से, ठीक है, फिर से कंफर्मेशन के लिए आगे कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छी ट्रिक मिल गई है यहाँ पे, मेरे को पता नहीं था पहले ऐसे कुछ होता है। लेकिन हाँ, वही बात है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि हाँ मैंने पहले से सोच के रखी थी बना कर, कोई ज़रूरत ही नहीं झूठ बोलने की भाई। हमें पता है कि हाँ करते रहोगे तो ऐसी चीज़ें और जानते रहोगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट ही आपको ट्रिक के रूप में पेश किया जाता है, जो कि अब हम कर चुके हैं। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, सीधा सीधा √25 + √2, तो 5 + √2, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हो रखा है नेक्स्ट। अब बात आती है इसकी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से 9 + 4√5। इसका आंसर भी आप देखो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे, +4√5। इसको भी हमें 2ab में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, 2ab में। तो 2 × √4, √4 क्यों लिख दिया भैया, बता तो दो, चलो देख लो, बता देते हैं। ठीक है, तो 4√5 है, इसको मैं 2 × 2√5 लिख सकता हूँ, है ना। 2 × 2 4 होता है तो सेम रह जाएगा यहाँ पे। फिर 2 × √4 × √5 लिख सकता हूँ, क्योंकि √4 ही 2 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे √4 × √5। अब कुछ सिमिलर दिख रहा है, ये a हो गया है, ये b हो गया है। तो a² प्लस ये कुछ a + b का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसको बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये 2 + √5 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका। भैया आप पूरा फॉलो तो करो पैटर्न, क्यों करें भाई, जब हमें पता चल चुका है कि a b हमें यहाँ से मिल जा रहा है, a ये है b ये है, और दोनों का हमें a + b का होल स्क्वायर ही करना, तो क्यों हम इसको भी तोड़ें, हमें इसको भी तोड़ना पड़ेगा। फिर इस तरीके से अगर हम करेंगे तो √4 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर, तो हम वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इसकी भी ट्रिक होती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है, बस आपको इसको तोड़ना है a b की फॉर्म में, 2ab की फॉर्म में। a और b पता चल जाएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात आती है फाइंड द नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108900। अब देखो यार, इसमें है क्या पता तुम्हें, इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्या बोल रहे हो भैया आप, देखो मैं आपको ये अभी करा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये एक क्वेश्चन करा पाऊंगा फिर। लेकिन अगर आपको पूरा जानना है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, आपका कंसेक्यूटिव नहीं, प्राइम नंबर हो, ठीक है, आपका कोई सा भी हो, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा तुरंत। ठीक है, कैसे, वो अगली क्लास में देखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि साथ में हो जाए। मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि इसमें कितने फैक्टर 6 के होंगे, कितने फैक्टर इसमें 9 के होंगे। इस तरीके के भी क्वेश्चन आप कर पाओगे जब आप वो वाला वीडियो सेकंड होगी कोर्स की, वो देखोगे तब। ठीक है, सो यहाँ पे हम अलविदा लेते हैं आपसे। तो 9 से 10 क्वेश्चन कर लिया हमने, बहुत हैं इतने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हियर। So if you are enjoyed this video, please share it with your friends who all are preparing for SSC GD 2021. But yes, अगर 2022 के लिए भी कर रहे हो तो प्लीज़ सेंड कर देना, बिकॉज मैथ्स चेंज नहीं होगी। मैं इन्हीं वीडियो को थोड़ा चेंज करके डाल दूंगा 2022 में भी, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं चेंज करने लायक। ठीक है, सो पहले ही बता देता हूँ मैं। सो थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ बी वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट
कोविड थर्ड वेव। हो सकता है ना ही आए तो अच्छा है, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय। सेकंड पार्ट के लिए वेट करना, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक से मतलब हम बात करें तो 12 से 24 घंटे के अंदर आपके पास सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। सो बाय, थैंक यू।